हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का ये लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी 18 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का पेपर। जो आपका पेपर कंप्यूटर स्क्रीन पे था, सारा सेम क्वेश्चन आपको यहाँ इस चैनल पे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, पहला क्वेश्चन पूछा था, उम्र बढ़ने के कारण आँखों का कौन सा दोष होता है जिसमें चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती और इसे बाईफोकल लेंस से ठीक किया जाता है। आपका इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, जिसमें आपको ज़्यादा मतलब कि सटीक लगे वो लैंग्वेज आप अपना देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, जब बाईफोकल लेंस से ठीक करने की बात आए तो उसको जरा दृष्टि दोष होती है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, जरा दूर दृष्टता हो जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यह समस्या आमतौर पर 40 वर्ष की आयु के बाद सिलियरी मांसपेशियों के कमज़ोर होने और लेंस का लचीलापन कम होने के कारण होती है। इसमें दूर और पास दोनों की दृष्टि प्रभावित होती है। तो 40 वर्ष के बाद ये समस्या देखने को अक्सर मिलती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की समग्र चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती? तो ये आपका कर्नाटक राज्य जीता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आप पीडीएफ अगर दिए हैं या फिर क्लास अगर देखे होंगे तो आपको पता चल लग रहा होगा। कर्नाटक ने 23 स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल, 8 रजत और 7 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 38 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस खेल का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ था और इसका शुभंकर मोरबीर था। इसका शुभंकर क्या था? मोरबीर था। तो इस सब को भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का आपका संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकेंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये आपका गुरविंदर सिंह। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है मेरे भाई, गुरविंदर सिंह। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। अगर आप क्लास देखते होंगे तो ये भी क्वेश्चन आपको नज़र दिया होगा। गुरविंदर सिंह ने झारखंड में आयोजित 29वें फेडरेशन कप में अनिल कुमार के 10.21 सेकेंड के पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर यह नया कीर्तिमान स्थापित किया है और इन्होंने 10.09 सेकेंड में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 100 मीटर की दौड़ को 10.09 सेकेंड में पूरा कर लिया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व वन्यजीव दिवस 2026 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 का विषय यानी थीम क्या था? तो इसका थीम था ऑप्शन ए, औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। और विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2026 में भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक को किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको पद्म भूषण मिला है। अलका याग्निक को, जो पार्श्व गायिका हैं, इनको मिला है पद्म भूषण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अलका याग्निक को संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2026 में कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिनमें अलका याग्निक भी एक हैं, जिनको संगीत के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है वर्ष 2026 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो ये भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है
आपका छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है और यहाँ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन सभी का पूर्ण पाचन होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है, तो छोटी आंत, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्ष 2025-26 में पारित किस अधिनियम ने मनरेगा, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, मनरेगा का स्थान लिया है और इसके तहत प्रति ग्रामीण परिवार को कितने दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। ये मनरेगा का नाम बदलकर VBG रामजी अधिनियम बनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, VBG रामजी, और 125 दिनों के रोजगार देने की कानूनी गारंटी भी दी गई है। विकसित भारत जी रामजी VBG रामजी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ये VB का मतलब है विकसित भारत, ये VB का मतलब है विकसित भारत, ये VB कुछ और मत समझिएगा इसी के साथ। ये विकसित भारत आपका है जी रामजी अधिनियम, ये पूरा इसका नाम है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के लिए कितने करोड़ रुपए की समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा करी है। इन जून 2026 यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल अनाउंस्ड मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ हाउ मेनी करोड़ फॉर गोवा। तो ये 2000 करोड़ का समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ये घोषणा करे हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गोवा के समुद्री ढांचे को मजबूत करना और अत्याधुनिक वाटर मेट्रो प्रणाली की शुरुआत करना है। उसके लिए इन्होंने 2000 करोड़ का आवंटन किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 250 न्यूटन से बढ़ाकर 375 न्यूटन कर दिया जाता है तो लगाए गए बल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर है 50% की वृद्धि हो जाएगी। प्रारंभिक बल आपका 250 न्यूटन है, अंतिम बल 375 न्यूटन है। अगर बल में वृद्धि दोनों में जोड़ेंगे तो आपका 125 न्यूटन हो जाएगा। और अगर प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत आपका इंक्रीज अगर निकालना है तो ये आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पता है ना, परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100/CP। उसी तरह से परसेंट इंक्रीज है तो आपका इंक्रीज अपॉन में टोटल जो आपका फोर्स है, प्रारंभिक बल 250 बढ़ा है 125, ये जो माइनस करके हम लाए हैं 375 में 250 माइनस की 125 न्यूटन, और इसको 100% से डिवाइड कर देंगे। 125 दूनी 250 होता है और 2 से आप इसे काट सकते हैं 50% में। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर मेरे भाई 50%, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जब कोई साइकिल चालक नियत चाल कांस्टेंट स्पीड से चलता है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है तो यह किस प्रकार की गति है। तो ये किस प्रकार की गति है, ये आपका है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति का ये एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चाल अचर रहती है परंतु दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है जिससे इसमें त्वरण यानी एक्सीलरेशन भी उत्पन्न होता है। तो ये आपका आंसर एक समान वृत्तीय गति, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मीथेन CH4 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत बोला है, गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें कार्बन द्विबंध, जो कार्बन मतलब कि C2 आपका है, सॉरी हाँ C2 ठीक है, डबल बॉन्ड होता है। मीथेन CH4 में केवल 4 एकल सह संयोजक बंध सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इसमें कोई द्विबंध नहीं पाया जाता है।
तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही होता है, कोई दूसरा द्विबंध नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से जल के अवशोषण के लिए कौन सी जैविक प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये आपका है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जिसे परासरण भी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। परासरण द्वारा जल के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करती है, उसी को ऑस्मोसिस बोला जाता है, परासरण बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, अगस्त 2025। चलिए, अगस्त 2025 में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 2 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को एक साथ कहाँ कमीशन किया गया है? तो एक साथ कमीशन किया गया है विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम आपका हो जाएगा, या फिर विशाखापट्टनम भी उसको बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में पहली बार 2 अलग अलग भारतीय शिपयार्डों में बने युद्धपोतों को एक साथ नौसेना में शामिल किया गया है, वो आपका विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2026 मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक्स 2026 की आधिकारिक पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष यानी प्रथम स्थान पे रहा है? तो प्रथम स्थान पे मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 में प्रथम स्थान पे आपका नॉर्वे रहा है। नॉर्वे ने रिकॉर्ड 18 स्वर्ण पदक सहित कुल 41 पदक जीतकर पदक तालिका में रैंक 1 हासिल किया है। दूसरे स्थान पर अमेरिका तथा मेजबान देश इटली चौथे स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इतना क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध हो पाया था। अगर इस क्वेश्चंस की PDF आपको चाहिए तो सारा PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।